हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, जो साथी पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए प्रशिक्षण सत्र 2023-24 हेतु प्रवेश विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। आज की इस वीडियो में हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है, आपको कैसे एडमिशन मिलेगा, क्या इसके लिए योग्यता रखी गई है और कौन कौन इस डिप्लोमा कोर्सेज को कर सकता है, यानी कौन से सब्जेक्ट वाले कर सकते हैं और क्या इसकी अंतिम डेट रखी गई है और क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। नए हैं तो आप चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बात करते हैं कि ये जो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर के द्वारा विज्ञप्ति एवं विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ठीक है, जो कि पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण सत्र 2023-24 में प्रवेश हेतु जारी किया गया है, ठीक है। तो इन्होंने बताया है कि पैरामेडिकल काउंसिल ने मान्यता प्राप्त निजी एवं राजकीय महाविद्यालय संस्थानों में निम्नलिखित पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में सत्र 2023-24 में जो साथी प्रशिक्षण हेतु प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक आपको 1 अक्टूबर 2023 से लेकर 31 अक्टूबर 2023 तक आमंत्रित किए जाते हैं। यानी इसका फॉर्म आप दिनांक 1 अक्टूबर 2023 से लेकर 31 अक्टूबर 2023 तक इसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फीस वगैरह कितनी है वो वीडियो में आगे चर्चा करने वाले हैं। इसकी जो लिस्टें कब जारी होगी, काउंसलिंग कब करवानी है, वो भी हम वीडियो के एंड में बात करने वाले हैं पूरा। अब कोर्स के नाम कौन कौन से हैं, तो यहाँ से आप जो भी आप पसंदीदा कोर्स है या फिर जो आप कोर्स करना चाहते हैं, टोटल 12 कोर्सों के नाम लिखे गए, इनको आप पढ़ लीजिए। जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पहला बताया गए हैं डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी, सेकेंड है डिप्लोमा इन कैथ लैब टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नोलॉजी, EEG टेक्नोलॉजी, या फिर डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी, या फिर डिप्लोमा इन एंडोस्कोपी। ये टोटल जो कोर्सेज है इसके अंदर आप प्रवेश ले सकते हैं और इसकी अंतिम तिथि है जो 31 अक्टूबर है। अब इस शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई इसके अंदर की, आपको शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, तो आपको न्यूनतम 12th पास होना जरूरी है। 12th पास सीनियर सेकेंड ईयर जो विज्ञान वर्ग से आते हैं, यानी जिसने 12th साइंस से की है उनको ये कोर्सेज कर सकते हैं वो लोग। जैसे बात करते हैं कि जो साइंस से है विज्ञान वर्ग से, विज्ञान वर्ग में आपको रासायनिक विज्ञान होना, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान या फिर गणित एवं अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण की हो, यानी ये 3 सब्जेक्ट हैं। साथ में आपको इंग्लिश विषय में भी उत्तीर्ण होना जरूरी है, ठीक है। यह परीक्षा अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर अथवा अन्य कोई शिक्षा बोर्ड जिसकी 10th+2 की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की उच्च माध्यमिक परीक्षा के समकक्ष हो, यानी आपको 12th की हुई होनी चाहिए, चाहे आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से की है या फिर कहीं अदर से की है, लेकिन इसकी मान्यता है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बराबर होनी चाहिए। तो आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सभी अभ्यर्थियों को उच्च माध्यमिक की इस अहर परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स तथा अंग्रेजी विषय में पृथक पृथक रूप से उत्तीर्ण होना आवश्यक है, जिसका सत्यापन संबंधित शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी उच्च माध्यमिक के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र यानी पासिंग परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट से किया जाएगा। यानी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और साथ में आपको इंग्लिश में भी अलग अलग रूप से इसमें उत्तीर्ण होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको ऑनलाइन है जो मार्कशीट वेरीफाई होगी। आगे बात करते हैं कि यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा माध्यमिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ITI अथवा पॉलिटेक्निकल प्रशिक्षण प्राप्त करने को न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 10th+2 उच्च माध्यमिक के समकक्ष मानते हुए आवेदन किया, तो ऐसे अभ्यर्थी को पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु शैक्षणिक योग्यता धारिता नहीं करते हुए अयोग्य माना जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अनारक्षित वर्ग एवं आर्थिक कमजोर वर्ग EWS के अभ्यर्थियों के लिए इस अहर उच्च माध्यमिक यानी सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा में न्यूनतम आपको 45% अंक अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे कि बात करें कि OBC, MBC, SC, ST एवं शहरिया वर्ग
के लिए न्यूनतम 40% अंक होना जरूरी है। यानी इसमें आपका क्राइटेरिया रखा गया है, जो 40 से 45% हैं तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आप इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। आयु सीमा रखी गई है, जो आपकी न्यूनतम आयु सीमा 17 वर्ष होनी चाहिए, जो दिनांक 31 दिसंबर 2023 तक आपकी आयु जो 17 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए। यानी आपकी अगर 31 दिसंबर 2023 तक 17 वर्ष आयु पूर्ण हो रही है तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। बाकी आरक्षण है जो बताया गया है कि अभ्यर्थियों को महाविद्यालय संस्थान आवंटन में राज्य सरकार के नियमानुसार उर्दू एवं क्षैतिज आरक्षण प्रावधानों का पालन किया जाएगा अथवा आरक्षण रोस्टर में पाठ्यक्रम उपलब्ध कुल सीटों पर लागू किया जाएगा। अब पाठ्यक्रम की अवधि क्या रहने वाली है, तो इसमें पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण की अवधि है जो आपकी 2 वर्ष की रहने वाली है, जिसमें सभी पैरामेडिकल महाविद्यालय संस्थानों में पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रशिक्षण का माध्यम क्या रहने वाला है, तो माध्यम आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहने वाला है। और परीक्षा का जो प्रश्न पत्र आएगा वो भी आपका हिंदी और इंग्लिश में आएगा, जिसका उत्तर आप हिंदी या इंग्लिश भाषा में दिया जाना अनिवार्य रहेगा। अब बात करते हैं कि इसकी फीस क्या है, यानी आपका प्रशिक्षण शुल्क क्या है। तो टोटल फीस है जो 35,000 रुपये आपकी ट्यूशन फीस है, और 5,000 रुपये वंस इन कोर्स ड्यूरेशन एंड रिफंडेबल आफ्टर कंप्लेशन ऑफ कोर्स, यानी जो 5,000 रुपये है जो कैंटीन मनी है जो आपको वापस दी जाएगी, ये रिफंडेबल रहेगी आपकी। और यूनिफॉर्म फीस है जो 1,500 रुपये हैं, यानी 40,000 टोटल मिला के 41,500 रुपये आपको एक साल के भरने होंगे, पहले साल के, ठीक है। और 10,000 रुपये की अगर आप काउंसलिंग करवा रहे हैं तो आपकी 10,000 रुपये की राशि पहले जमा होगी। तो उसके पश्चात आपको अभ्यर्थी को महाविद्यालय संस्थान द्वारा ट्यूशन फीस के रूप में अभ्यर्थी को 25,000 रुपये प्राप्त करेंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात प्रवेश लेने के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करते समय जो जमा करवाई गई अग्रिम 10,000 रुपये की राशि है तो वो महाविद्यालय संस्थान को कौंसिल द्वारा स्थानांतरित कर दी जाएगी। यानी जब आप 10,000 रुपये काउंसलिंग की फीस जमा करवाते तो वो आपके फीस में ऐड हो जाएगी, ठीक है। और अगर महाविद्यालय में आप प्रवेश ले लेते हैं तो प्रवेश के पश्चात प्रवेश निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को महाविद्यालय या फिर संस्थान में जो राशि जमा करवाई गई है प्रशिक्षण शुल्क राशि अति अप्रतिदेय यानी नॉन रिफंडेबल होगी, आपको राशि वापस नहीं मिलने वाली। अगर आपका एक बार एडमिशन हो गया तो आपको रिफंड वापस नहीं मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं कि आवेदन करने की प्रक्रिया आपकी क्या रहने वाली है, आवेदन शुल्क क्या रखा गया है और आवेदन की प्रक्रिया क्या रखी गई है। तो आवेदन करने की प्रक्रिया जो अभ्यर्थी द्वारा आवेदन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किया जाएगा, ऑफलाइन आवेदन आपसे नहीं स्वीकार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थी कैंसिल की वेबसाइट www.rajasthan पैरामेडिकल काउंसिल.org पर आपको अप्लाई कर देना है। अनारक्षित वर्ग के लिए यानी जो UR, EWS, OBC और MBC के अभ्यर्थी हैं उनको 1,500 रुपये, अक्सर 1,500 रुपये मात्र आपको शुल्क देना होगा। और आवेदन शुल्क तथा शेष अन्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 1,000 रुपये, यानी SC ST के लिए 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा आपको, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा। ये किसी भी परिस्थिति में आपको वापस नहीं लौटाया जाएगा। प्रवेश और काउंसलिंग प्रक्रिया एवं शुल्क। काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने की अंतिम तिथि तक प्राप्त समस्त आवेदनों की आरक्षित श्रेणी के अनुसार अंतिम वरीयता सूची जारी की जाएगी। यानी इसमें आपकी कोई परीक्षा नहीं होने वाली है, इसकी मेरिट के आधार पर आपकी है जो सूची जारी होगी। अब काउंसलिंग की फ़ीस क्या रहेगी, तो 10,000 रुपये काउंसलिंग की फ़ीस रहेगी जो आपको ऑनलाइन जमा करवानी है। और उसके पश्चात आपको ये जो फ़ीस है, अगर आपको कॉलेज मिल जाती है तो आप ये फ़ीस आपकी फ़ीस के अंदर जमा हो जाएगी जो काउंसलिंग के समय आपने जमा करवाई है। और अगर आपको कॉलेज आवंटित नहीं होती है और कॉलेज नहीं मिल पाती है तो आपको 3,000 रुपये की राशि है जो कौशल में जमा हो जाएगी, और शेष जो 7,000 रुपये बचते हैं वो आपको अभ्यर्थी को जब आप संबंधित अभ्यर्थी आवेदन करते समय दिए गए बैंक विवरण के खाते में लौटा दी जाएगी। यानी आपको आवेदन करते समय अकाउंट नंबर फिल करना है, जिसके अंदर अगर आपको कॉलेज नहीं मिलती है तो फिर आपको ये 7,000 रुपये की राशि वापस लौटाई जाएगी, 10,000 नहीं लौटाई जाएगी। और इसमें जो समस्त पैरामेडिकल महाविद्यालय या फिर जो संस्थान है, संस्थान में अभ्यर्थियों का आवंटन की कार्रवाई पूर्णतः अभ्यर्थी के 10th +2 उच्च माध्यमिक में प्राप्तांकों के आधार पर बनाई गई वरीयता के आधार पर की जाएगी।
यानी आपका सिलेक्शन होगा जो 12th के प्रतिशत, यानी जो 12th में उत्तीर्णांक यानी जो परसेंटेज बने हैं उन प्रतिशतों के आधार पर आपका आवेदन होने वाला आपका नंबर आएगा और परसेंटेजों के आधार पर मेरिट की सूची जारी की जाएगी। ठीक है, तो ये तो थी जानकारी। अपवर्ड मूवमेंट भी आप इसमें करवा सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों को प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग एवं द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में सीट आवंटन हो चुकी है तथा उनके द्वारा संबंधित महाविद्यालय संस्थान में रिपोर्टिंग व ज्वाइनिंग भी कर ली है, तो वे अभ्यर्थी अपवर्ड मूवमेंट के लिए पात्र होंगे। यानी आप अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हैं। जब आप विद्यालय में रिपोर्टिंग वगैरह महाविद्यालय में आप करवा लेते हैं तो उसके पश्चात आपको आवंटन अपवर्ड मूवमेंट के लिए आप पात्र रहेंगे, आप अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी रिपोर्टिंग के समय दस्तावेज क्या क्या चाहिएंगे, तो आपको 10वीं की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट। अभ्यर्थी द्वारा उच्च माध्यमिक सीनियर सेकेंड परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी विषय में पृथक रूप से उत्तीर्ण, साथ ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर व अन्य कोई भी शिक्षा बोर्ड जिसके 10th+2 की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की उच्च माध्यमिक परीक्षा के समकक्ष हो। ठीक है, इसके अलावा आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट और आपको मूल निवास या फिर आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू है तो आपको चाहिएगा। ठीक है, ओबीसी के लिए 1 वर्ष से अधिक पुराना स्वीकार्य नहीं होगा। आप ओबीसी वर्ग से आते हैं तो आपको 1 वर्ष से पुराना है जो आपके नहीं चलने वाला है जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, इसके अलावा यह फॉर्म है। अब बात करते हैं कि इसकी काउंसलिंग की डेट क्या है। तो आवेदन की तिथि आपको बता दी गई 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक है और अस्थायी वरीयता सूची जारी हो जाएगी आपकी 3 नवंबर को। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन के उपरांत वरीयता सूची के संबंध में आपत्तियां प्रस्तुत करने की तिथि है जो 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर रखी गई है और अस्थायी वरीयता सूची के संबंध में आपत्तियां निस्तारण करने की तिथि जो कार्यालय स्तर पर होगी जो होगी 10 नवंबर से आपकी 17 नवंबर तक। ठीक है, अंतिम वरीयता सूची आपकी जारी हो जाएगी दिनांक 20 नवंबर 2023 को और प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग यानी आप प्रथम काउंसलिंग करवा सकते हैं जब आपको 10,000 रुपये जमा करवाने होंगे, जो कि आपको 23 नवंबर से 28 नवंबर के बीच करवा सकते हैं और आपकी आवंटन सूची जारी होगी जो 1 दिसंबर को हो जाएगी और रिपोर्टिंग आपको करवानी है प्रथम सूची की जो 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक आप करवा सकते हैं। उसके पश्चात अपवर्ड मूवमेंट है जो आप 11 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक करवा सकते हैं और अपवर्ड मूवमेंट करवाने के पश्चात जो आवंटन सूची आपको 15 दिसंबर को जारी कर दी जाएगी और महाविद्यालय या संस्थान में उपस्थिति प्रस्तुत करने की तिथि रहेगी जो आपको 15 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक आपको वापस डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। सेकेंड काउंसलिंग यानी द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग, अगर आपने पहली काउंसलिंग के अंदर 10,000 रुपये की राशि जमा नहीं करवाई है तो आप 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक आप राशि जमा करवा सकते हैं और यहाँ से आपको महाविद्यालय आवंटन हो जाएगा जो 29 दिसंबर को होगा और उपस्थित यानी आपको रिपोर्टिंग है जो 29 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी 2024 तक आपको देनी जरूरी है। और द्वितीय सेकेंड काउंसलिंग के पश्चात आपको अपवर्ड मूवमेंट हेतु टाइम मिलेगा जो अपवर्ड मूवमेंट की डेट रहने वाली 1 जनवरी से लेकर आपको 10 जनवरी तक समय मिलेगा और आवंटन पत्र जारी होगा जो आपके होगा 12 जनवरी 2024 को। ठीक है, और रिपोर्टिंग आपको वापस करवानी है जो 12 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के बीच आपको करवा लेनी है। और थर्ड काउंसलिंग यानी फर्स्ट सेकंड हो गई, तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। इसमें भी आपको 10,000 रुपये की राशि अगर आपने जमा पहले नहीं करवाई है तो आप 19 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच आप करवा सकते हैं, यानी 19 जनवरी 2024 से लेकर 25 जनवरी 2024 तक ये आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात बात करें कि तृतीय काउंसलिंग है तो आवंटन पत्र जारी करने की तिथि यानी आपके आवंटन पत्र है जो 29 जनवरी 2024 को जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसके पश्चात बात करें कि महाविद्यालय या संस्थान में रिपोर्टिंग प्रस्तुत करने की तिथि रखी गई जो 29 जनवरी 2024 से लेकर 5 फरवरी 2024 तक रखी गई है और तृतीय ऑनलाइन काउंसलिंग के पश्चात अपर मूवमेंट नहीं किया जाएगा, यानी आपका कोई अपवर्ड मूवमेंट नहीं होने वाला है। तो ये थी पैरामेडिकल में जो आप डिप्लोमा करना चाहते हैं उससे संबंधित जानकारी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी एक अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।